कक्षा द्वादश के भैया बहनों, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता संकलित है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में कवि ने यह बताया है कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, हमें समय के साथ चलना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर हमेशा उन्मुख होकर अग्रसर रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो जाए कि हम लक्ष्य से दूर हो जाएं और बीच में हमें रुकना पड़े। अतः कवि हमें प्रेरित करता है कि हमें सदैव समय के साथ अपने कदम आगे बढ़ाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए पहले इस कविता को पढ़ते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब आइए हम इस कविता के भावार्थ पर प्रकाश डालते हैं। कवि लिखता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पथ अर्थात रास्ता, ढलता है अर्थात समाप्त होता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो पथिक है, जो राही है, जो अपने लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है, जैसे ही वह देखता है शाम होने वाली है, तो सांझ को घिरते देखकर पथिक अपने लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है, क्योंकि उसे डर है हो जाए न पथ में रात कहीं। उसे यह भय है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। यदि रात हो जाएगी तो उसे रुकना होगा, और यदि वह रुकेगा तो फिर अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएगा जिस समय उसे वहां पहुंचना है। दिन भर की थकान को वह भूल जाता है, क्योंकि उसे यह आभास होता है कि उसकी मंजिल तो बहुत नजदीक है। पहले से वह जिस गति से चल रहा होता है, उससे अधिक गति से वह चलने लगता है। कवि लिखता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। अब तो नजदीक ही है, बस पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए कि बीच में रात हो जाए और बीच में कहीं रुक जाना पड़े। यह सोच थका दिन का पंथी, पंथी मतलब राही, जो पंथ पर चल रहा है, रास्ते पर चल रहा है, थका हुआ है, दिन भर उसने चलकर अपनी यात्रा की है। लेकिन जैसे ही वह यह सोचता है, उसे भय व्याप्त हो जाता है कहीं रात न हो जाए, तो वह और अधिक तेजी से चलने लगता है, क्योंकि दिन समाप्त होने वाला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पथिक की आतुरता को कवि ने दिखाया है, और समय किस तेजी से बीतता है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, कवि यह बताना चाहता है। जैसे अंग्रेजी में एक कविता है, टिक द क्लॉक सेज टिक टिक टिक,
What you have to do quick. Time is running fast away. We must walk in walk today. Wait not for another tick. What you have to do quick. कबीरदास जी भी कहते हैं, काल करे सो आज का, राज करे सो अब। बिल्कुल वही भाव कवि की इस कविता में हमें दिखता है। अगली पंक्तियां हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि प्रत्येक प्राणी अपने संतान से मिलने के लिए आतुर रहता है, और दिन भर जब पक्षी इधर उधर दाने चुगते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि संध्या होने वाली है, तो उन्हें यह याद आ जाता है कि कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। उनके छोटे छोटे बच्चे अपने घोंसलों में अपने माता पिता के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। वो आएंगे और उनकी चोंच में जो दाने होंगे वो अपनी चोंच से हमें खिलाएंगे, उनकी भूख मिटेगी। और जैसे ही यह बात उन पंछियों को याद आती है कि शाम होने वाली है, उनके बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो वो आतुर हो जाते हैं, आकुल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। कवि ने कितने अच्छे ढंग से इस चीज को व्यक्त किया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा क्या होता है? कुछ प्राप्त करने की इच्छा, कुछ मिलने की इच्छा, आशा जो होती है उसे हम प्रत्याशा के नाम से जानते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, प्रतीक्षारत होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, अरे अभी आए क्या, अभी तक आए नहीं। जैसे ही कोई स्वर सुनाई देता होगा, उन्हें लगता होगा उनके माता पिता आ गए। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है। अब वहां पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही चिड़ियों को, जैसे ही यह बात उनके दिमाग में आती है, उनके पंख और तेजी से ऊपर नीचे होने लगते हैं, और वो अपनी गति बढ़ाकर शीघ्र अपने घोंसलों में प्रतीक्षारत अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहते हैं। इस आकुलता को कवि ने शब्द दिए। प्रत्यक्ष रूप से पक्षियों का उदाहरण दिया गया, लेकिन परोक्ष रूप से यह प्रत्येक प्राणी के लिए है, चाहे वह मनुष्य ही क्यों न हो। अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर होता है, और एक उसके मन में एक नई उमंग, एक नया जोश भर जाता है। वह यथाशीघ्र पहुंचकर अपने बच्चों से मिलना चाहता है। अगली पंक्तियों में कवि कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि मैं क्यों जा रहा हूं, मुझसे मिलने को कौन विकल। यदि कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है और चलने वाले व्यक्ति को यह याद आ जाए कि कोई उसका इंतजार कर रहा है, उसके लिए व्याकुल है, तो वह आतुर हो जाता है, यथाशीघ्र पहुंचने का प्रयास करता है और तेजी से अपने लक्ष्य की ओर चल देता है। लेकिन यदि यह आभास हो कि कोई मेरी प्रतीक्षा तो कर नहीं रहा, मैं क्यों जल्दी पहुंचूं। कवि कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल। अपने मन की पीड़ा को दर्शाते हुए कवि कहता है, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो, मैं हूं किसके हित चंचल, किसके लिए। यह प्रश्न शिथिल करता पद को। जब वह तेजी से आगे बढ़ रहा है दूसरों के समान, तो दूसरों के लिए तो कोई ना कोई प्रतीक्षारत है। लेकिन जब कवि सोचता है अपने बारे में कि मेरे लिए तो कोई प्रतीक्षारत है ही नहीं, तो उसे बड़ी पीड़ा होती है, और यह पीड़ा उसके कदमों को शिथिल कर देती है। कवि लिखता है, यह प्रश्न शिथिल करता पद को। उसके तेजी से चलते हुए पैर शिथिल से हो जाते हैं, और उसके हृदय में एक पीड़ा, एक टीस सी उभर जाती है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। उर मतलब हृदय। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि का जो जीवन है वह नीरस है,
और जैसे ही उसे यह याद आता है कि उसके लिए कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा, कवि के भीतर का उत्साह समाप्त हो जाता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि हमें जो भी करना है, अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें उसकी ओर लगातार आगे बढ़ करके यथाशीघ्र वहां पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।